बीजेपी मैनिफेस्टो की। जो आज बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम वर्गों को ध्यान में रखते हुए मैनिफेस्टो जारी किया है, लेकिन विपक्ष पीएम मोदी पर हमलावर है, भाजपा पर हमलावर है। और जो पीएम मोदी ने मैनिफेस्टो जारी किया है उसको लेकर विपक्ष लगातार एक के बाद एक निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। जहां राहुल गांधी की ओर से ट्वीट किया गया, वहीं रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया और इस चुनावी घोषणा पत्र को खोखला बताया है। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से मैनिफेस्टो जारी किया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे, तो तमाम तरह के चुनावी वादे पीएम मोदी ने किए हैं। जिसके बाद विपक्ष भी हमलावर है और सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, भाजपा का घोषणा पत्र जुमलों का कॉम्बो पैक है। तो ये रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया। इसी के साथ राहुल गांधी की ओर से भी ट्वीट किया गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि एक्सपायरी डेट निकल चुके वादों को एक बार फिर से मोदी की गारंटी के खोखले लिफाफे में भरकर देश के सामने पेश कर दिया गया है। कई ऐसे झूठे वादे जिनकी एक्सपायरी डेट 2022 में ही निकल गई, उनको तो भाजपा ने इस बार भूलने में ही भलाई समझी है। और वहीं राहुल गांधी की ओर से भी ट्वीट किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा के मैनिफेस्टो और नरेंद्र मोदी के भाषण में से 2 शब्द गायब हैं, महंगाई और बेरोजगारी। लोगों के जीवन से जुड़े सबसे अहम मुद्दों पर भाजपा चर्चा तक नहीं करना चाहती। इंडिया का प्लान बिल्कुल स्पष्ट है, 30 लाख पदों पर भर्ती और हर शिक्षित युवा को 1 लाख की पक्की नौकरी, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का ये प्लान बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो 30 लाख पदों पर भर्ती और हर शिक्षित युवा को 1 लाख की पक्की नौकरी दी जाएगी। युवा इस बार मोदी के झांसे में नहीं आने वाला, अब वो कांग्रेस के हाथ मजबूत कर देश में रोजगार क्रांति लाएगा। तो तमाम तरह के रिएक्शंस बीजेपी के मैनिफेस्टो पर सामने आ रहे हैं। जहां राहुल गांधी की ओर से ट्वीट किया गया, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया और इसी के साथ तरुण चुग और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मैनिफेस्टो को किस तरह से देखा है, क्या कुछ उनका कहना है, वो भी आप सुनिए। यह आदमी जो 10 साल में गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सका, ये सब उदाहरण है आपके पास। तो उसी की फिर मैनिफेस्टो देखना ये और उसको विश्वास करना ये ठीक नहीं है। और इससे ये साबित होता है कि लोगों के लिए उन्हें कुछ देने के लिए उनके पास नहीं है। सिर्फ बाकी के बात, पीछे के बातें कुछ बोलकर, और कोई मैनिफेस्टो में ये कहता है कि मैं इतने किलोमीटर रोड बनाया, इतने किलोमीटर मैंने ये किया। और अरे जो असल चीज़ है, लोगों के पेट भरने के लिए आपने क्या किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आज संकल्प पत्र रखा है, ये संकल्प पत्र पूर्ण है। भारत के चारों दिशाओं, सभी वर्गों और विशेष रूप से ज्ञान यानी गरीब, आत्मनिर्भर, युवा व नारी को सामने रखकर किया है। और देश के बुजुर्गों का जिस तरह उन्होंने ध्यान रखा है, अब देश का हर बुजुर्ग मेडिकल कवर के अंदर आया है। गरीब की थाली से लेकर रोजगार तक, और जो हमारी पुरानी कमिटमेंट्स हैं, उन सभी कमिटमेंट्स को उन्होंने आज इसमें वचनबद्ध किया है। और इस सारी 10 साल में जिस तरह 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से निकाला गया है, और आगे भी गरीबी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए, देश के अंदर विकास की नई गाथा बनाने के लिए लगातार हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम करती रहेगी। 2014 में और 2019 में जो हमने कहा था, अक्षरशः वो पूरा हुआ है। आज 80 करोड़ गरीबों के घर पर भोजन पहुंच रहा है। 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान मिले हैं। 14 करोड़ घरों पर पीने का पानी जल नल से पहुंचा है। 12 करोड़ शौचालय बने हैं। किसान को सम्मान निधि, देश के अंदर उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम स्वयं निधि, और अब स्वयं निधि का विकास। गांव के अंदर भी एक छोटी रेहड़ी लगाने वाले को नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसकी चिंता करेगी। ऐसे कई बड़े काम हमने किए हैं। इसलिए जो भ्रम कांग्रेस के लोग फैला रहे हैं,
वो केवल भ्रम है, झूठ है। जो हमने कहा था 14 में, 19 में, वो मोदी जी ने वो पूरा किया।